दोस्तों नमस्कार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसका डर था अब वही होता जा रहा है। पंजाब में हथियार, मादक पदार्थ और असला बारूद पाकिस्तान से पहुंचाए जा चुके हैं। पिछले दिनों विपक्ष ने किसान आंदोलन में सिखों को खूब उकसाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भोले भाले किसानों के इस आंदोलन में कई देश विरोधी ताकतें भी घुसपैठ कर चुकी हैं। सब कोई सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें मूंदे रहे। आज वही किसान जब कांग्रेस की पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उससे अपने पुराने वायदों को पूरा करने की बात कह रहे हैं, तो इन कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया है। कांग्रेस ने हमेशा ही आंदोलन की इस आग में सबसे ज्यादा घी डाला और अपनी डर्टी राजनीति खेली। उनके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो पाकिस्तान की वकालत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धू ने इमरान को बड़ा भाई कहा और बाजवा की भी खूब तारीफ की। दुश्मनों को तो ऐसी कमजोर कड़ियां चाहिए ही थी। वो तो पहले से ही ड्रोन के जरिए असला और नशे का सामान पंजाब में पहुंचा रहे थे। अब तो उसने यहां की आपसी फूट का भी फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के खिलाफ एक और बड़ी साजिश तेजी से अपने पांव पसार रही है। वो है बड़े पैमाने पर यहां धर्म परिवर्तन। यहां लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। खुशहाल पंजाब में बर्बादी की शुरुआत करने का दूसरा रंग भी सामने आने लगा है। पंजाब में हाई अलर्ट के बावजूद गुरुवार 23 दिसंबर 2021 को दोपहर लगभग 12:20 पर लुधियाना कोर्ट के परिसर में बम धमाका हो गया। ये धमाका परिसर की दूसरी मंजिल स्थित बाथरूम में हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक चटक गए। इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। वहीं पंजाब में हाई अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है। बाथरूम के अंदर से मिले क्षत विक्षिप्त शव के सिर और टांगें दोनों उड़ चुकी थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यही व्यक्ति यहां बम को प्लांट करने के लिए आया था और खुद इसका शिकार हो गया। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम दिल्ली से रवाना हो गई है। पंजाब में बहुत समय से हथियारों की खेप पकड़ी जा रही है, जो निश्चित ही एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से सियासी घमासान मच गया है। राहुल ने कहा है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनाई देता था। राहुल का बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई है। राहुल गांधी यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद इस तरह की लिंचिंग की घटनाएं और असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ी हैं। दरअसल लिंचिंग शब्द का प्रयोग करके राहुल गांधी बीजेपी के साथ साथ सिखों की सहिष्णुता पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि वो पंजाब में अपनी सरकार के निकम्मेपन पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इधर पंजाब में 24 घंटे के भीतर बेअदबी के मामले में पीट कर मारे जाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना शनिवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई थी। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में पीट कर एक युवक को मार दिया गया था। इस मारे गए युवक की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके पास कोई आईडी कार्ड बरामद नहीं हुआ है। दूसरी घटना कपूरथला की है। छत्तीसगढ़ के युवक को कपूरथला जिले के निजामपुर गांव के लोगों ने कथित तौर पर रविवार सुबह एक गुरुद्वारे से पकड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को सुबह 4 बजे निशान साहिब की बेअदबी करते देखा गया। हालांकि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उस युवक को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन सिख समूह ने दबाव डाला और उनके सामने ही पूछताछ करने की जिद पकड़ ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस से हाथापाई के बाद युवक की हत्या कर दी। अगर इस तरह से बेअदबी के नाम पर कानून अपने हाथ में लिया जाएगा तो इस देश में जगह जगह लोग बेअदबी के नाम पर हत्याओं को सही ठहराएंगे। हम सबको बड़ी ही गंभीरता से इस मारकाट पर विचार करना होगा। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने समाज और अपने देश का ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।